हेलो दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल करेल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम हिंदी की क्लास को कर रहे थे, तो उसी हिंदी की क्लास में आगे बढ़ते हुए आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। और ये सर्वनाम काफ़ी बारीकी से डिस्कस किया गया है और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर लिया है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम पहले देख लेते हैं, सर्वनाम का अर्थ क्या है। सर्वनाम का अर्थ क्या है? सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्त। सर्व प्लस क्या है? नाम। यानी सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब होता है नाम, यानी सभी का नाम। और नाम को हम पहले तो क्या कहते थे? संज्ञा। अब जब सभी के नाम की बात हो जाए तो उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा से क्लियर होगा ये, पुनरोक्ति दोष को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब संज्ञा अगर कोई हम नाम ले रहे हैं जैसे कानपुर, तो कानपुर एक ही नाम है, या जैसे किसी का नाम ले लिया मैंने राम, तो राम एक ही है। अब मैं राम को तुम कह दूं, अगर तुम, तो राम को भी कह सकता हूँ तुम, किसी और को भी कह सकता हूँ, यानी सभी का नाम हो जाएगा। राहुल को भी तुम कह सकता हूँ, ठीक है, मयंक को भी तुम कह सकता हूँ, जितने भी नाम हो। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग क्यों करते हैं, ये भी आपके लिए क्लियर हो गया। आप कहीं पूछ लिए अगर प्रश्न कि सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो पुनरोक्त दोष को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर। जैसे राम अयोध्या के राजा थे। फिर अगला सेंटेंस लें, राम दशरथ के कहने पर बन गए, राम ने रावण मारा। अब इसकी जगह हम बार बार राम को यूज कर रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है। अगर हम बोल दें राम अयोध्या के राजा थे, वे अपने पिता दशरथ के कहने पर वनवास गए, उन्होंने रावण को मारा, तो ये सब सर्वनाम हम संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? पुनरोक्ति दोष को दूर करने के लिए, ठीक है। जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। एग्जाम्पल क्या है? वह है, ये, मैं, तुम, ठीक है। जैसे मैं यूज करें तो मैं अपने लिए यूज कर सकता हूँ, आपके लिए भी आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, तीसरा किसी और के तीसरा अपने लिए यूज कर सकता है, यानी सभी का नाम होता है। विशेष बात देख लेते हैं, हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या या कुल सर्वनाम कितने हैं? ये प्रश्न पूछा गया था UPSSC वीडियो का जो 2018 में पेपर हुआ था सेट ए में। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या या कुल सर्वनाम कितने हैं? तो दोस्तों कितने सर्वनाम हैं? कुल 11 हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं। कौन कौन से हैं? मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, क्यों, आप। कौन कौन से हैं? मैं है, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, क्यों और आप। ये 11 हो गए, ठीक है। आप इन्हें याद रखने। क्वेश्चन इसके विपरीत ऐसे ही पूछ सकता है अब कि इनमें से कौन सा मूल सर्वनाम नहीं है, कौन सा मूल सर्वनाम नहीं है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन में न हो, जैसे यह दे दे, यह है, वह दे दे, वह भी है, और जो दे दे, और चौथा ऑप्शन दे दे ये, तो ये मूल सर्वनाम नहीं है। ये किससे बना है? यह से ये बना है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने हैं दोस्तों? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं सर्वनाम के? 6। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कितने भेद हैं सर्वनाम के? 6 भेद हैं सर्वनाम के। कौन कौन से हैं? देख चुके हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये भी याद रखें, UPSSC वीडियो 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं दोस्तों? 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद हैं सर्वनाम के। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, अब एक एक सर्वनाम को हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। किसको? पुरुषवाचक सर्वनाम को। चलिए पहले पुरुषवाचक में पुरुष का अर्थ क्या है? पुरुष का अर्थ क्या है? व्यक्ति। क्या है पुरुष का अर्थ? व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है। पुरुष का मतलब पुरुष ही नहीं होगा, स्त्री होगा, अर्थात मानव कोई भी हो सकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के भी 3 भेद, इस सर्वनाम के 3 मूल तत्व हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या हैं? 3 मूल तत्व हैं। पहले आपको परिभाषा बता दूं मैं पुरुषवाचक सर्वनाम की।
जो सर्वनाम किसी उपस्थित या अनुपस्थित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी यह सर्वनाम केवल व्यक्ति के लिए ही प्रयोग होगा, क्योंकि इसका अर्थ ही है, पुरुष का अर्थ क्या है यहाँ पे, व्यक्ति है। तो ठीक है दोस्तों, जो सर्वनाम किसी उपस्थित या अनुपस्थित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, व्यक्ति के लिए। अब इसके मूल 3 तत्व कौन कौन से हैं आप ये देख लीजिए, वक्ता है, श्रोता है, अन्य है। जहाँ भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा वहाँ इन तीनों में से कोई ना कोई एक उपस्थित होगा। क्या तो कहने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा होगा, या श्रोता के लिए प्रयोग कर रहा होगा, या किसी तीसरे के लिए। जैसे कहने वाला अपने लिए किसका प्रयोग करेगा, मैं जा रहा हूँ, क्या कहेगा, मैं जा रहा हूँ, तो कहने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है। अब वो कहे कि तुम जा रहे हो, तो वो क्या हो गया, श्रोता के लिए यूज कर रहा है। अब वो कहते वह जा रहा है, तो किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो गई। अब परिभाषा तो देख ही ली, जो सर्वनाम किसी उपस्थित या अनुपस्थित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, तेरा, वह, वे, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब देख लीजिए, इस सर्वनाम के पुनः 3 भेद हैं। कितने भेद हैं इस सर्वनाम के, 3। कौन कौन से हैं बता दें आपको। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, दूसरा कौन सा है अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, मध्यम पुरुषवाचक, और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। कौन सा, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, याद रखें, ये दूसरा है, ये तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को डिस्कस। चलिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, कोई भी हो सकता है, बोलने वाला हो या लिखने वाला हो, अपने लिए करता है, अर्थात जिससे कहने वाले का बोध हो। यानी जब कोई व्यक्ति बोल रहा है, जैसे वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, तो वो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो मैं ही कह रहा हूँ और मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूँ, तो यहाँ कौन सा सर्वनाम हो गया दोस्त, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ दिया भी है, अर्थात जिससे कहने वाले का बोध हो। यानी मैं कह रहा हूँ और मेरा ही उससे बोध हो उस सर्वनाम से, तो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं वे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं, मेरा, हम, हमारा, हमारे, हमारी, मैंने, मुझे, मुझसे आदि ऐसे ही बन जाते हैं। मैं से बना मैं से मेरा, इसका बहुवचन हम है मैं का, हमसे बना हमारा, हमारे, हमारी, और जैसे मैं से ही बना मैंने, और मुझसे बना मुझसे बना मुझसे, मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं वाक्य में प्रयोग करके। ठीक है, वाक्य प्रयोग देख लीजिए। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, तो मैं आगरा जा रहा हूँ, तो मैं खुद ही तो जा रहा हूँ, मैं अपने लिए तो प्रयोग कर रहा हूँ मैं सर्वनाम का, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जैसे हम आगरा जा चुके हैं, तो हम जितने भी कहने वाले हैं, हम बहुवचन हो गया मैं का, तो हम आगरा जा रहे हैं, तो वो भी अपने लिए ही यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने किताब पढ़ी, तो मैं अपने स्वयं के लिए ही तो इसे यूज कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, जहाँ वक्ता बोलने वाला, वक्ता खुद अपने लिए यूज करे, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और वक्ता अगर श्रोता के लिए यूज करे, सुनने वाले के लिए, तो वहाँ मध्यम होगा। किसी तीसरे के लिए करे तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक होगा। कौन सा, अन्य पुरुषवाचक। अब चलिए देख लेते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता या लेखक, कहने यानी कहने वाला, वक्ता कौन है, कहने वाला, लेखक लिखने वाला, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है, यानी श्रोता के लिए कर रहा है ना बोलने वाला, जिन सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए कर रहा है, सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए, तो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन सा होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जैसे क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुमको, तुझे,
तुम्हें, आप, आपको, आपने, तुझको। तुझसे बन गया तुझको, ठीक है। आपसे बन गया आपने, आपको। तू से तुम, तेरा, तुम्हारा, ये सब कैसे सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं अपने लिए थोड़ी ना यूज़ कर रहा हूँ इसे। किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए यूज़ कर रहा हूँ, यानी आप श्रोता हो तो आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट देखिए, आपको कानपुर जाना है। मैं कह रहा हूँ कि आपको कानपुर जाना है, तो नहीं, मुझे तो नहीं जाना, किसको जाना है? आपको। मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ? आपके लिए। तो यहाँ पर भी कौन सा सर्वनाम हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट उदाहरण देखिए, तुम्हें कौन बुला रहा है। यहाँ पर फिर से मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ? तुम्हें, तुम्हारे लिए ही तो यूज कर रहा हूँ। तुम्हें कौन बुला रहा है, सुनने वाले से ही तो कह रहा हूँ मैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर कहने वाला और सुनने वाला। तो यहाँ पे दोनों की बात नहीं होगी, किसकी होगी? किसी तीसरे आदमी की। किसकी? तीसरे आदमी की, यानी थर्ड पार्टी की, जो यहाँ है नहीं, उसकी बात होगी अब, यानी अन्य की बात होगी। किसकी? अन्य की। तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देख लीजिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने तथा श्रोता के लिए न करके, यानी न तो मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ ना आपके लिए, किसके लिए यूज कर रहा हूँ? जो वहाँ सामने न है, जो वहाँ सामने नहीं है, यानी किसी अन्य के लिए, किसी तीसरे या अन्य के लिए करे। यहाँ फिर से देख लीजिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने तथा श्रोता के लिए न करके किसी तीसरे या अन्य के लिए करे, वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन कौन से हैं ये? वह, बे, उसने, उसे, उन्हें। अब देख लीजिए, मैं कहूँ, आप सामने बैठे होंगे तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वह जा रहे हैं, कि वह कौन है, ये तो नहीं कहूँगा मैं। आप सामने बैठे तो आपसे यही तो कहूँगा, तुम जा रहे हो, तुम कौन हो। तो वहाँ मध्यम पुरुष हो जाएगा अगर हम श्रोता वाले के लिए यूज करें। अब मैं कहें आपसे कि वह व्यक्ति जा रहा था, अब वह व्यक्ति वहाँ है तो नहीं, किसी तीसरे की तो बात हो रही है। किसकी हो रही है? किसी तीसरे की बात। वह व्यक्ति कौन है? कोई तीसरा ही तो है। कौन है? कोई तीसरा है, तो यानी अन्य है कोई। जहाँ अन्य की बात हो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। कौन कौन से हैं? वह, बे, उसने, उसे, उन्हें। अब वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, आप क्लियर हो जाएगा। वह कल बाजार जाएगा। अब मैं आपसे तो कह नहीं रहा हूँ, जो मेरे सामने बैठा है उससे तो कह नहीं रहा हूँ, किसी तीसरे की बात कर रहा हूँ। वह कौन है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ देख लीजिए, उन्हें क्या है? उन्हें कौन नहीं जानता। अब उन्हें कौन नहीं जानता, किसी तीसरे की बात हो रही फिर से यहाँ पे, कि उन्हें कौन नहीं जानता। तो यहाँ किसी अन्य की बात हो रही। किसकी? अन्य की। न श्रोता की हो रही, न वक्ता की। वे 1 रुपया खर्च नहीं करते, तो यहाँ पर भी किसी अन्य की बात हो रही। वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह का बहुवचन होता है बे, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ विशेष बातें जान लीजिए आप इस बारे में। मैं, हम और तुम के साथ, मैं, हम और तुम के साथ का, की, के का प्रयोग न होकर किसका होता है? रा, री, रे। किसका प्रयोग होगा? रा, री, रे का प्रयोग होता है। अब देख लीजिए, जैसे मैं से क्या बन जाएगा? मेरा बन जाएगा, न कि ये होगा कि मुझको, ठीक है। मुझको कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है मुझसे, ठीक है। मैं से बन गया मेरा, हम से बन गया हमारा, तुम से बन गया तुम्हारा, और तुम से ही बन गया तुम्हारी। काकी के का प्रयोग न होकर किसका होगा? रा, री, रे का, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, और पॉइंट बी में, रा, री, रे पर ख़त्म होने वाले ये सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम का भी कार्य करते हैं, ठीक है। किसका? जैसे मैं कहूँ यह मेरी कार है, यह हमारा मकान है, तो हमारा संबंध मकान से बता रहा है कि नहीं ये, तब वहाँ पर ये संबंधवाचक सर्वनाम का भी कार्य करेगा। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। कौन से? हमारा, तुम्हारा, मेरा, तुम्हारी, ठीक है। क्या सही होगा? तब आपको संबंधवाचक सर्वनाम टिक करना है, ठीक।
यह सर्वनाम, अब पुरुषवाचक सर्वनामों की बात हो रही है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, केवल मानव जाति के लिए प्रयोग होते हैं। न कि आप कहो कि वह बिल्ली है, तो यहाँ पे ये वह बिल्ली कह दो आप कि वह बिल्ली है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम न होके कौन सा होगा, वह बिल्ली है। निश्चितता का बोध हो रहा है कि वह बिल्ली ही है, कुछ और नहीं, तो यहाँ पे वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, न कि पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, यह सर्वनाम केवल मनुष्य जाति के लिए प्रयोग होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों केवल मनुष्यों के लिए प्रयोग होंगे, स्त्री हो या पुरुष, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए ही प्रयोग होंगे। इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखें कि मैं, हम, तुम के साथ काकी के का प्रयोग नहीं होता। फिर बता रहा हूँ, हमको कोई शब्द नहीं होगा। जैसे हमको जोड़ दीजिए आप, तो हमको कोई शब्द नहीं होगा। क्या होगा, हमारा होगा, हमारे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर थोड़ा गलत था, बता दे रहे हैं हम आपको। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ पे लिख दिया था तुमको, तुमको नहीं होगा। ठीक है, कोई शब्द नहीं होगा, तुमको, तुम्हें हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा। ठीक है, तुमको नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सर्वनाम है, यहाँ हो गया था ये निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी हैं दोस्त आपके लिए, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। निश्चयवाचक, अब जैसा अर्थ से ही लग रहा है पढ़ने से कि निश्चयवाचक यानी निश्चितता का बोध हो कि कोई चीज़ है ही है। निश्चितता का जिस सर्वनाम से बोध हो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब देख लीजिए परिभाषा, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाला या प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु और घटना का ही बोध कराएंगे। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से हैं। यह है, वह है, यह का बहुवचन ये हो गया, वह का बे हो गया, उन्हें, इन्हें। ठीक है, उन्हें, इन्हें आदि, ये कैसे सर्वनाम हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे इस, इन, उस, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे बना इनका, इसकी, इनसे बना इनका, इनकी, उससे बना उसका, उसकी। अब यह देख लीजिए यहाँ पर जो ये विशेष बातें हैं, यह है, ए, इन्हें किसके लिए प्रयोग होते हैं, समीप की वस्तु के लिए। अब पास में कोई वस्तु है तो यही तो कहेंगे यह किताब है। अब वह, बे, उन्हें, ये दूर की वस्तु का बोध कराते हैं, लेकिन ये निश्चितता का भी बोध कराते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि यह, ये, इन्हें किसका बोध कराते हैं, समीपता का। वह, वे, उन्हें किसका बोध कराते हैं, दूरी का। ठीक, अगर कोई वस्तु दूर है तो उसके लिए वह, वे और उन्हें प्रयोग करेंगे। पास है तो यह है, ये, इन्हें। देख लीजिए, जैसे यह एक पेड़ है, अब आँखों के सामने होगा, बिल्कुल पास में ही, तभी तो कहेंगे यह एक पेड़ है। अब यह राम का भाई है, तो ये निश्चित हो गया ना कि यह राम का ही भाई है। ठीक है, अब यहाँ पर भी निश्चित हो गया कि यह पेड़ ही है, कोई पर्वत या पहाड़ नहीं है। तो यह किसका बोध करा रहा है यहाँ पे, निश्चितता का। यह राम का भाई है, यह राम का ही भाई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राम का भाई नहीं है, तो यहाँ पर भी ये निश्चितता का बोध करा रहा है। अब ये देख लीजिए, वे सभी मेरे मित्र हैं। अब थोड़े दूर होंगे तो उसके लिए प्रयोग हो रहा है, या पास नहीं होंगे, लेकिन निश्चित तो है कि वे सभी मेरे मित्र हैं। जैसे फ़ोटो में ही दिखाकर कहे कोई कि वे सभी मेरे मित्र हैं। ठीक है, कहीं फ़ोटो लगी है तो उसमें दिखा के कहे कि वे सभी मेरे मित्र हैं, पास तो नहीं है लेकिन दूर हैं, फिर भी निश्चितता का तो बोध है कि वे मित्र हैं। ठीक, अब जैसे देख लें, मैंने उन्हें सब कुछ दे दिया। यहाँ पे मैंने, ये भी निश्चितवाचक सर्वनाम है कि उन्हें सब कुछ दे दिया। ठीक है, मैंने उन्हें सब कुछ दे दिया, वो सॉरी दोस्तों मैंने नहीं, क्या होगा यहाँ पे, उन्हें है सर्वनाम, क्या है, उन्हें सब कुछ दे दिया। ठीक, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ अर्थ से इसका अर्थ लगाइए, अनिश्चय यानी जिसका कोई निश्चय नहीं है, यानी वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा था कि ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं, ये अनिश्चित हैं। ठीक है,
जैसे कोई, कोई जा रहा है, अब आप बोल दीजिए कोई जा रहा है, तो अब पता तो नहीं है को कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कोई भी हो सकता है, तो यानी अनिश्चित है वो, उसका कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है, कोई उसका कोई मतलब पता नहीं है कि वो कौन है क्या है, तो किसका बोध हो रहा है? अनिश्चितता का। तो कौन सा सर्वनाम हो गया? अनिश्चयवाचक। कुछ, कुछ है, अब बोल दीजिए थैले में कुछ है, पता नहीं क्या है, सांप है क्या है, कि कुछ केला है कि गाजर है मूली है, पता नहीं, बस बोल दिया कुछ है। तो यहाँ अनिश्चय बना हुआ है ना अभी भी, तो ये कैसे सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। किसी, किन्हीं, किसने, किसको, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप बोल दीजिए किसको मारा, अब पता ही नहीं है किसको मारा, तो ये किसका बोध करा रहे हैं? अनिश्चितता का। अब देख लीजिए एग्जाम्पल से, कोई यहाँ आया था, अब यहाँ कौन आया था पता नहीं, लेकिन कोई तो आया था, क्या है? अनिश्चय है, निश्चित नहीं है कौन आया था, लेकिन कोई आया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया दोस्तों। दाल में कुछ काला है, अब पता नहीं है क्या काला है, लेकिन कुछ तो काला है, तो यहाँ पे कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब जैसे यहाँ दे दो, देखो किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, किसी को किसी को प्रयोग कर दिया है तो पता नहीं, लेकिन सबके लिए प्रयोग कर दिया है, किसी को कुछ नहीं होगा, यानी वहाँ जितने भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी किसी को कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किससे बना है? किसी को। नेक्स्ट देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे संबंधवाचक सर्वनाम को। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से एक बात का संबंध दूसरी बात से प्रकट होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या है दोस्तों? अब जैसा नाम है वैसा इसका काम है, संबंधवाचक, यानी किसी एक से दूसरे में संबंध बताना इसका काम है। क्या है? एक से दूसरे में संबंध बताना इसका काम है, तभी तो ये संबंधवाचक कहलाएगा। परिभाषा भी यही कह रही, जिन सर्वनाम शब्दों से एक बात का संबंध दूसरी बात से प्रकट होता है। क्या है? संबंध ही तो प्रकट हो रहा है एक बात से दूसरी बात का। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गया फ्रेंड? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। एग्जाम्पल क्या है? जैसा वैसे, जैसा वैसा, जो सो, जिसने जिनसे, जिसे जिसको आदि, ये कैसे सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अब जैसा, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब करोगे का संबंध भरोगे से दे रहा है कि नहीं? जैसा करोगे उसका संबंध, जैसा करोगे का संबंध भरोगे से बता रहा है। कौन बता रहा है? जैसा और वैसे, वैसा, ये हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा और वैसा। नेक्स्ट देखिए, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। अब जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, यानी जो सो किसका संबंध बता रहे हैं? मेहनत करने का संबंध सफल होने से बता रहे हैं। किससे? मेहनत करने का संबंध सफल होने से बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? जो और सो। कौन बता रहे हैं? जो और सो। जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। ठीक, ऐसे ही जिसे तुम चाहोगे उसे तुम पाओगे। अब चाहने का संबंध पाने से बता रहा है। कौन बता रहा है चाहने का संबंध पाने से? जिसे और उसे। ठीक है, जिसे तुम चाहोगे उसे तुम पाओगे, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन से? जैसा वैसा, जो सो, जिसने जिनसे। क्लियर हो गया होगा कि एक बात का संबंध दूसरी बात से, या एक चीज़ का एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जो बताएंगे सर्वनाम, एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जो सर्वनाम बताते हैं वो कैसे सर्वनाम कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देख चुके हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जिसे तुम चाहोगे उसे तुम पाओगे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी से प्रश्न करने का बोध हो, जिससे हम किसी से प्रश्न करें, जिन सर्वनामों के माध्यम से किसी व्यक्ति से अगर हम प्रश्न करें किसी व्यक्ति से, या किसी वस्तु के बारे में प्रश्न करें। निर्जीव के लिए भी यूज होता है ये, तो क्या है? तो ये निर्जीव के लिए यूज हो गया। यानी जिन सर्वनामों से प्रश्न का बोध हो वो कैसे सर्वनाम होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्या भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
किसने, किससे, किसको, किनका, ये सब कैसे सर्वनाम हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। छत पर कौन खड़ा है? अब प्रश्न ही तो कर रहे हैं कि छत पर कौन खड़ा है, तो यहाँ पे कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारा नाम क्या है? अब यहाँ पे क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि तुम्हारा नाम क्या है। खाना किसने बनाया? अब यहाँ पर भी देख लीजिए, ये सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किसने बनाया। प्रश्न ही तो कर रहे हैं हम। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ये तो आसान है। अब सबसे मोस्ट निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए आप कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर ये है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उतना जोर नहीं दिया जाता है और यहाँ पर जोर देकर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जोर होता है कर्ता पर। देख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम को और अधिक ताकतवर या उसके कर्ता पर बल देने के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम को और ताकतवर या उस सर्वनाम पर ज़्यादा बल देने के लिए, यानी उसके कर्ता पर ज़्यादा बल देने के लिए। अब कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं स्वयं पढ़ लूँगा, अब यहाँ पे होता मैं पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं स्वयं पढ़ लूँगा, तो मैं अपने आप पर ही तो जोर दे रहा हूँ स्वयं से कि मैं स्वयं पढ़ ही लूँगा। अब जैसे यहाँ देखिए, मैं खुद ही चला जाऊँगा, तो यहाँ केवल ये सेंटेंस होता मैं चला जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये साधारण बात थी। लेकिन अब मैं कहूँ मैं खुद ही चला जाऊँगा, तो मैं अपने आप पर जोर देकर कह रहा हूँ ना कि मैं खुद ही चला जाऊँगा। तुम परेशान क्यों? मैं खुद ही चला जाऊँगा, मैं जोर दे रहा हूँ ना अपने आप पर। तो यहाँ इतना अंतर है। अब इस निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल कौन कौन से, इसमें शब्द कौन कौन से आते हैं देखिए। इसमें कर्ता अपने लिए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करता है। कर्ता किन शब्दों का प्रयोग करता है देख लीजिए, आप इन्हें याद रखें। आप आँख मीच के कर देना, आपको छोड़कर जो भी इनमें से कोई आ जाए, स्वयं, अपने आप या खुद ही आ जाए, तो आँख मीच के मार देना, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दोस्तों क्या क्या शब्द हैं? आप, स्वयं, अपने आप और खुद ही। एग्जाम्पल हम दिखा चुके हैं आपको वाक्य में प्रयोग करके, अब पुनः दिखा रहे हैं। मैं स्वयं पढ़ लूँगा, तो मैं तो ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन मैं स्वयं पढ़ लूँगा। अब यहाँ पे जो स्वयं है वो कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है। कैसा है? निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद ही चला जाऊँगा, तो केवल होता मैं पढ़ लूँगा तो होता उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ लग गया मैं स्वयं पढ़ लूँगा, तो मैं अपने लिए, निज के लिए ही कह रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम। आप इन्हें नाम से ही याद रखें, जैसे निजवाचक तो अपनी निजता के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं खुद के लिए ही कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं खुद ही चला जाऊँगा, तो मैं अब अपने आप पर जोर दे रहा हूँ कि मैं खुद ही चला जाऊँगा। ठीक है, तुम अपने आप आ जाना। अब मैं कहूँ कि तुम आ जाना, तो ये साधारण सी बात हो गई। अब मैं कहूँ कि तुम अपने आप आ जाना, तो मैं तुम पर जोर दे रहा हूँ कि तुम खुद से ही आओगे, कोई लेने नहीं जाएगा। ठीक है, कोई लेने नहीं जाएगा, तो तुम अपने आप आ जाना। तो यहाँ पे बल दे रहे हैं कि नहीं हम कर्ता पर। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब देख लीजिए, वह आप ही चढ़ जाएगा, वह अपने आप चढ़ जाएगा या वह आप ही चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप ही कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद करते हैं कि 6 के 6 सर्वनाम आपको अच्छे से समझ आए होंगे। लेकिन अब कुछ विशेष बातें हैं जो आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो जान लीजिए। और जो परीक्षा में प्रश्न भी पूछे गए हैं, चलिए देख लेते हैं। विशेष आप का प्रयोग, जो आप सर्वनाम है उसका प्रयोग निजवाचक, मध्यम पुरुषवाचक तथा कभी कभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी होता है। यानी ये 3 के लिए प्रयोग हो जाता है। कौन कौन से के लिए? निजवाचक के लिए, मध्यम पुरुषवाचक के लिए और अन्य पुरुषवाचक के लिए भी प्रयोग हो जाता है। किसका? आपका। ये प्रश्न पूछा गया था नेट JRF में कि आप सर्वनाम है उसका किन किन सर्वनामों में उपयोग होता है। तो आप देख लीजिए। अब
पहले मैं आपको दिखाता हूँ निजवाचक में प्रयोग करके। मैं यह काम आप ही कर लूँगा, तो कर्ता अपने पर जोर देकर कह रहा है कि नहीं कि मैं यह काम आप ही कर लूँगा। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक। अब मैं कहूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मेरे सामने आप सुन रहे हैं, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं। यानी मैं कर्ता जो बोलने वाला है वक्ता, वो श्रोता के लिए यूज कर रहा है कि नहीं। और किस में यूज हो रहा है? आदर। आदर में यूज हो रहा है। मैं अपने बड़े से आदर करते हैं, तभी तो उनसे कहते हैं आप करके बात करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो एक तो ये आदर सूचक है, प्लस मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम सुनने वाले के लिए तो यूज कर रहे हैं। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे होता है ये? महात्मा गांधी हरिजन के संपादक थे। हरिजन पत्रिका थी जिसके संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। और आप अहिंसा के पुजारी थे। अब यहाँ पर महात्मा गांधी सामने तो है नहीं, फिर भी उनके लिए आपका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम हो गया? अन्य पुरुषवाचक। यानी अन्य के लिए, किसी तीसरे के लिए कह रहे हैं, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब बात करते हैं सर्वनाम तू। सर्वनाम तू का प्रयोग या तो अत्यंत समीपता, आत्मीयता, प्यार और दुलार के लिए होता है, या अनादर और हीनता के लिए। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि किस सर्वनाम का प्रयोग समीपता और अनादर के लिए होता है। तो किसका होता है? तू सर्वनाम का प्रयोग। कैसे? देख लीजिए। हे भगवान, तू ही मेरा सब कुछ है। अब भगवान से हमें ज़्यादा लगाव ही तो है, भगवान हमारे ज़्यादा करीबी ही तो हैं, तभी तो हम उन्हें तू करके कह रहे हैं। उनका अनादर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम। तू ही मेरा सब कुछ है, तो किसका बोध हो गया? समीपता का। अब यहाँ देखिए, माँ तू सो क्यों नहीं जाती। अब माँ से हम तू तड़ाक नहीं कर रहे हैं, उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब उन्हें हम चाहते हैं, माँ पिता को, तो तभी तो कह रहे हैं आत्मा से चाहते हैं, तभी तो यहाँ आत्मीयता का बोध हो रहा है। ठीक है, तो माँ तू सो क्यों नहीं जाती, यहाँ पर आत्मीयता का बोध हो रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, तू चला जा सामने से, तो हम सामने वाले का अपमान कर रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं तू चला जा, मेरी नज़रों से दूर हो जा, मैं तुझे देखना नहीं चाहता, तू चला जा यहाँ से। तो यहाँ किसका? यहाँ अपमान का बोध हो रहा है। इसमें सर्वनाम एक ही है, अलग अलग जगह प्रयोग हो रहा है, तो अलग अलग चीज़ का बोध हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। इनमें मामूली सा अंतर है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो आप गलतियाँ कर देंगे। जहाँ सर्वनाम होगा वहाँ सर्वनामिक विशेषण लगाएंगे, और जहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा वहाँ पर आप सर्वनाम लगाएंगे। ठीक है, चलिए। जब सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अकेला हुआ हो तो वह सर्वनाम ही होगा। अब आप यह जान लीजिए, अगर वाक्य में कोई भी संज्ञा शब्द नहीं है और अकेला आ रहा है सर्वनाम, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि वो सर्वनाम होगा, न कि सर्वनामिक विशेषण। विशेषण तब होता है जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए। किससे? संज्ञा से पहले आए। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ, सर्वनाम तब होगा जब संज्ञा नहीं आए, और विशेषण तब होगा, विशेषण कब होगा दोस्त? जब संज्ञा से पहले प्रयोग हो। संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम प्रयोग हो रहा है, ठीक है, संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम प्रयोग हो रहा है तो वह सर्वनामिक विशेषण होगा। अगर संज्ञा नहीं है तो वह सर्वनाम होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, एग्जाम्पलों से समझेंगे हम कैसे। चलिए, दे भी रहे हैं यहाँ पे। जब सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अकेला हुआ हो तो वह सर्वनाम ही होगा। कैसे अकेला हुआ हो? वह पढ़ रहा है, तो वह अकेला ही तो है, इसके बाद कोई संज्ञा शब्द तो नहीं आ रहा, तो क्या है? वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पर वह है, वो क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। वे वहाँ जा रहे हैं, वे वहाँ जा रहे हैं, तो वे क्या है? यहाँ पे सर्वनाम ही तो है, अकेला आया है, इसके पीछे कोई संज्ञा शब्द तो नहीं आया, तो यहाँ पर वे क्या है? सर्वनाम है। कोई तुम्हें बुला रहा है। अब कोई के बाद कोई संज्ञा शब्द तो नहीं आया, सर्वनाम जरूर है तुम्हें, लेकिन कोई संज्ञा शब्द तो नहीं आया, तो क्या है? कोई एक सर्वनाम है, कोई तुम्हें बुला रहा है। अब विशेषण देख लीजिए कि विशेषण में क्या अंतर है। जब सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञा से पहले हो, बस यही पॉइंट याद रखना, अगर संज्ञा से पहले हो जाए
तो वहाँ सर्वनामिक विशेषण होने के चांस, मोस्टली चांस रहते हैं सर्वनामिक विशेषण होने के। कभी कभी नहीं होता है, वो भी बताएंगे हम आपको। पहले हो तो वह सर्वनामिक विशेषण होता है, यानी संज्ञा से पहले जब प्रयोग होगा सर्वनाम तो वो सर्वनाम न होकर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। और संज्ञा ना आए तो वह निश्चित रूप से सर्वनाम होगा। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं सर्वनामिक विशेषण के दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, वह लड़का पढ़ रहा है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लड़के को हटा देता हूँ तो सेंटेंस क्या रह जाएगा, वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पर वह क्या होगा दोस्तों, सर्वनाम होगा निश्चित रूप से, कि कोई संज्ञा की जगह प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर कोई ना कोई संज्ञा होती है कि लड़का पढ़ रहा है, आदमी पढ़ रहा है, या रोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, न लड़का है न मोहन है, मैं लड़के को हटा ही दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो क्या रह गया, वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पर वह क्या होगा, सर्वनाम। लेकिन जैसे ही लगा कि यहाँ पे जैसे ही प्रयोग हुआ कि वह लड़का पढ़ रहा है, अब ये संज्ञा शब्द आ गया, तो वह जो है वो सर्वनाम न रहकर क्या है, लड़के की विशेषता बता रहा है। लड़का कौन सा है, वह लड़का है। ठीक है, तो वह लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ पर वह क्या हो गया दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट देख लीजिए, वे लड़के वहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ से फिर लड़का हटा दीजिए तो क्या बचेगा, वे वहाँ जा रहे हैं। जब रह जाएगा कि वे वहाँ जा रहे हैं, वे वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो वे है वो सर्वनाम होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लड़का लग गया कि वे लड़के वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर वे सर्वनाम न रहकर इस लड़के की विशेषता बता रहा है। लड़के कौन से हैं, वे लड़के हैं। तो यहाँ पर वे क्या है, वे है विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। कोई आदमी तुम्हें बुला रहा है। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि कोई तुम्हें बुला रहा है, तब यहाँ पर क्या था, कोई सर्वनाम था। लेकिन अब यहाँ आदमी जुड़ गया है, यानी संज्ञा शब्द आ गया है, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो आप याद रखें कि जब संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग हो तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। लेकिन संज्ञा कर्ता के रूप में होनी चाहिए। किसके रूप में, संज्ञा कर्ता के रूप में हो तभी होगा, संज्ञा कर्ता का बोध करा रही हो। जैसे यहाँ के कुछ अपवाद हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे वह आगरा जा रहा है। अब यहाँ पर भी तो संज्ञा है आगरा, लेकिन यहाँ पे वह है वो सर्वनामिक विशेषण न होकर क्या है, यहाँ विशेषण नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये विशेषण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आगरा कर्ता नहीं है। कर्ता क्या है, वह आगरा जा रहा है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि, अब बात को समझें, यहाँ पे वह आगरा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो किसका है, वह का है। मेन वक्ता कौन है, वह है। अब ऐसा तो नहीं है कि आगरे मतलब आगरा कई जगह हो और हम किसी एक आगरा के लिए कहें कि वह वाला आगरा जा रहा है कि वो वाला आगरा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है। कोई आदमी तो जा रहा है, आगरा थोड़ी नहीं जा रहा है। अगर वह आगरा जा रहा होता, कोई आगरा जगह है, वो अगर चल के जा रही होती तो यहाँ पे निश्चित रूप से वह क्या होता, सर्वनामिक विशेषण। लेकिन वह थोड़ी नहीं जा रहा है, मतलब वह आगरा, वो वाला आगरा नहीं जा रहा है, वह व्यक्ति कोई आगरा जा रहा है, तो यानी वह यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। इधर देख लीजिए, अब यहाँ पे वह लड़का, तो अब ये निश्चित हो गया है कि ये वाला लड़का जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये वाला आगरा जा रहा है। अगर आप सर्वनामिक विशेषण कर दें तो क्या हो जाता है कि ये वाला आगरा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वह केवल यह जा रहा है, न कि कहीं आगरा चल के थोड़ी नहीं जा रहा है। आगरा तो आगरे की जगह है। ठीक है, तो मेरी बात आपको शायद समझ आ गई होगी कि वह लड़का आगरा जा रहा है, तो यहाँ पे लड़के की विशेषता बता रहा है वह, तो अतः यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण हो गया और यहाँ पर वह सर्वनाम हो गया। आप याद रखें, अगर ये संज्ञा की विशेषता बताए तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, और जब संज्ञा की जगह पर प्रयोग हो तो ये सर्वनाम हो गया। इतना याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रश्न है, यहाँ पे ये किसी अच्छी परीक्षा का प्रश्न है, ये डायरेक्ट मैंने पेपर से कलेक्ट किया है। ये देख लीजिए, RFL सेकंड लिखा है यहाँ पर। पुरुषवाची सर्वनामों यानी पुरुषवाचक सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा असत्य कथन है वो पहचानना है। अब देख लीजिए, वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है,
बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब मैं कोई लड़की के लिए जैसे प्रयोग करूं, वह जा रही है, वह जा रही है, तो शब्द में कोई त्रुटि थोड़ी ही नहीं है। अब मैं यहीं पे कह दूं कि वह जा रहा है, तो ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो गया। तो यानी ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है वह, अतः पहला कथन सही है दोस्तों। क्या है? पहला कथन तो सही हो गया, लेकिन हमें पहचानना कौन सा है? असत्य, यानी जो सही नहीं है। नेक्स्ट देखें, हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनी रूप है। अब देख लीजिए, उत्तम पुरुष मैं का हम होता है, ठीक है, मैं का हम होता है, लेकिन अब हम का कर्मवाच्य हम तो करता है, लेकिन हम का कर्म क्या हो गया? हमें हो गया। हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं और हमें खाना है, तो यहाँ पे हमें जो है वो कर्म हो गया, तो यानी कर्म कारक ही है। अब कर्म का क्या है? बहुवचन ही तो रूप है। पहले तो हम ही बहुवचन है, हम पहले तो हम बहुवचन है। अब हम का जो कर्म बनेगा तो वो भी तो बहुवचन होगा हमें, तो अतः ये भी सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे एक लाइन बताई थी नोट में, जिन शब्दों जैसे मैं, तुम के साथ का की के का प्रयोग नहीं होता। किसका? का की के का प्रयोग नहीं होता। किसका होता है? रा, री और रे का प्रयोग होता है। ऊपर बताया था रा, री, रे का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे दे रहे हैं संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को। यहाँ पे जो मेरे है वो पहले से ही संबंध का बोध करा रहा है, को की तो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है मेरे को, तो अतः यही गलत हो गया ना, मेरे को नहीं होगा, ठीक है, केवल मेरे रहेगा। क्या रहेगा? मेरे। मेरे काफ़ी है, मैं का मेरे, को की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे यही अशुद्ध है। यह देख लीजिए, यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है। सही बात है, यह के साथ आप लगाओ, जैसे इसके साथ ने लगा सकते हैं इसने, लेकिन यह के साथ लगा सकते हैं यह ने, कोई मतलब हुआ नहीं, तो यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो कथन सी है वो एकदम इसका सही है दोस्तों। क्या है? सी उत्तर सही है। यहाँ पे कि संबंध कारक में सही रूप मेरे को होता है, ये गलत कथन है। मेरे को नहीं होगा, केवल मेरे होगा, अतः उत्तर सी सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं से बना मुझे, मैं अपने वक्ता जो कोई है वो कहने वाला अपने ही लिए तो प्रयोग कर रहा है। मुझे आम चाहिए, तो कहने वाला अपने लिए तो प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम हो गया, यानी वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है। अगर सामने वाले के लिए प्रयोग करता तो मध्यम पुरुष होता, किसी तीसरे के लिए प्रयोग करता तो अन्य होता, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या है? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ जो दिया है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ दोस्तों प्रकार नहीं होगा, क्या होगा? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। फिर भी अगर प्रकार दे दे तो 6 ही बताना, लेकिन सर्वनाम की संख्या पूछे अगर, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो 11 बताना, ठीक है। तो यहाँ कितने सर्वनाम हैं? 6। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक, अब नाम से ही बोध हो रहा है कि निश्चितता का बोध हो। क्या 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 है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन क्या है? ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ जो है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ आम हैं, पता नहीं कितने हैं, तो क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? अनिश्चयवाचक। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? निश्चयवाचक। यह है, वह है, ये हैं, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यहाँ भी अनिश्चयवाचक पूछा है। कौन, जो, कौन है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये संबंधवाचक है। जो, कोई क्या है? कोई आया है, पता नहीं कौन है, कौन नहीं, तो यहाँ पे कोई ही है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, वह तो निश्चयवाचक है। नेक्स्ट देख लीजिए, और ये वह अन्य पुरुष भी है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है?
अब देख लीजिए यहाँ पे घोड़ा क्या आ गया, संज्ञा आ गई। अब संज्ञा की विशेषता बता रहा है यह घोड़ा अच्छा है, तो यानी यह क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है फ्रेंड्स। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट देख लीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। अब जिनसे संबंध का बोध हो वो संबंधवाचक हो गए। कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन क्या है, प्रश्नवाचक। वह क्या है, निश्चयवाचक। और अन्य पुरुषवाचक। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो। नेक्स्ट देख लीजिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों वे कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं, परिभाषा ही हमने पढ़ी थी सर्वनाम की, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हों वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वो विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। निपात ये अलग होते हैं, ये किसी वाक्य पर जोर देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो अतः इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, सर्वनाम। सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद बताए थे फ्रेंड्स, कितने, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, कितने, 6 बता चुका हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए, हम कौन सा सर्वनाम है। अब देख लीजिए, मैं, हम, ये कौन से सर्वनाम है, पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक में कौन से हैं, उत्तम पुरुषवाचक। वक्ता अपने लिए ही तो प्रयोग करता है ने, ये कैसे सर्वनाम है, पुरुषवाचक। निश्चयवाचक कौन से हैं, जिनसे निश्चितता का बोध है, ये उन्हें। संबंधवाचक, जैसा, वैसे, जो, जैसा, जो, सो, ये सब क्या हैं, संबंधवाचक। निजवाचक, आप, स्वयं, खुद, ये निजवाचक हैं। देख लीजिए इधर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक, अब नाम से ही पता चल रहा है कि अनिश्चितता का बोध हो। यह तो निश्चय हो गया, यह आम है तो ये तो निश्चित हो गया, यह आम ही है। आप जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये तो मध्यम पुरुषवाचक हो गया। कुछ तो ये भी अनिश्चयवाचक हो गया। और यहाँ अनिश्चयवाचक ही पूछा है, कुछ आम है, पता नहीं कितने आम हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए, जो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वयं है। क्या है स्वयं, आपने पढ़ा था, प्रथम पुरुष। नहीं दोस्तों, प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष कहते हैं, ये तो है नहीं। मैं, हम, ये होते हैं उत्तम पुरुष। निजवाचक, हाँ, ये निजता का बोध करा रहा है कि मैं स्वयं खा लूँगा, कि मैं स्वयं चला जाऊँगा, तो ये निजवाचक है, अपनी निजता का बोध करा रहा है। संबंधवाचक बताया था, जो सो होता है। उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष एक ही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, सो कौन से सर्वनाम का वाचक है। पुरुषवाचक में मैं बता चुका हूँ, मैं, हम होता है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, किसने होता है। निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होता है, यह, वह, वे। अब देख लीजिए संबंधवाचक। संबंधवाचक कौन कौन से होते हैं, जो, सो, जैसा, वैसा। ठीक है, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। एक बात का संबंध दूसरी बात से कराते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो जागेगा सो पावेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम छांटिए। अब आपको सर्वनाम छांटना है। प्रत्येक, ये सर्वनाम नहीं है। पूरा, ये भी सर्वनाम नहीं है। सच्चा, ये भी सर्वनाम नहीं है, ये विशेषण है। पूरा, हम, यहाँ पे हम सर्वनाम है। कौन सा है, उत्तम पुरुषवाचक है। कौन सा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वनाम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पे सर्वनाम, किस में शुद्ध सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ये देखना है। अब मुझके पिताजी बहुत बीमार हैं। मुझ के साथ के नहीं आता, क्या हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा। मुझ के साथ से आ जाता है, मुझसे, यानी, और मेरा हो जाएगा, मेरे पिताजी बीमार हैं। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया। हमें क्या छांटना है, शुद्ध। आप तो आए पर तुम्हारी माताजी नहीं आई, तो आपके साथ किसका प्रयोग होगा, आप तो आए पर आपकी माताजी नहीं आई। आपके साथ जैसा सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक है, तो इसमें आपके साथ आपका ही प्रयोग होगा, तो आपकी माताजी नहीं आई, ये भी गलत है। खाना किसने बनाया, खाना किसने बनाया, ये सही है दोस्तों, यही शुद्ध है। दरवाजे पर क्या खड़ा है, ये भी गलत है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, क्या नहीं होता, क्या होता है यहाँ पे, कौन। तो यहाँ पे कौन सा शुद्ध है, खाना किसने बनाया, ऑप्शन सी यानी थर्ड एकदम सही है।
नेक्स्ट देख लीजिए, ये सभी बाजार जा रहे हैं, कौन सा सर्वनाम है। अब ये सभी यानी सामने कोई बैठा है और क्या है, ये निश्चित है कि ये सभी, तो यहाँ पे कैसा हो गया सर्वनाम, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया दोस्तों। कैसा हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है, सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है। तुम मुझे तुम्हारे बारे में बताओ। अब यहाँ पर तुम के साथ तुम्हारे ठीक नहीं लग रहा दोस्तों, क्या होगा, तुम मुझे अपने बारे में बताओ, यही तो कहेंगे हम, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तुम के साथ तुम्हारे नहीं, ये तो गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे होता अपने बारे में बताओ। इसका उत्तर मेरे को मालूम नहीं है। अब यहाँ पे मेरे, मैंने बताया था रा री रे के साथ काकी के का प्रयोग नहीं होता, किसका, काकी के, यहाँ पे को का प्रयोग हुआ है मेरे को, यानी यहाँ होता इसका उत्तर मुझे मालूम नहीं, क्या होता, मुझे मालूम नहीं। तो यहाँ ये भी अशुद्ध हो गया, मेरे को नहीं होगा। मैंने स्वयं वह फिल्म देखी है, तो ये देखो ये सही है कि मैंने आप ही वह फिल्म देखी या मैंने स्वयं वह फिल्म देखी, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है और ये सही है। उसके घर स्कूल के सामने है, यहाँ पे भी देखो गलती है, उसके घर स्कूल के सामने, उसके क्या 10-20 घर हैं क्या, ये तो गलत हो गया, क्या होगा, उसका घर स्कूल के सामने है, तो शुद्ध होता। तो यहाँ पे कौन सा शुद्ध है फ्रेंड्स, केवल एक ही शुद्ध है, वो है मैंने स्वयं वह फिल्म देखी, अन्य में किसी न किसी में अशुद्धि है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में निम्नांकित में सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब यहाँ देख लीजिए कौन सा अशुद्ध वाक्य है। अब यहाँ पे अशुद्ध बताना है फ्रेंड्स, कैसा बताना है, अशुद्ध, या शुद्ध नहीं बताना। दरवाजे पर कौन खड़ा है, सही है एकदम, कोई त्रुटि नहीं है। यह सविता का खिलौना है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब यहाँ देखिए, जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक सर्वनाम, सही है। उसका यहाँ बुलाकर लाओ, अब यहाँ देख लीजिए, उसका यहाँ बुलाकर लाओ, कोई अटपटा नहीं लग रहा आपको, क्या होगा, उसको, क्या होगा, उसको यहाँ बुला कर लाओ, ये सही होगा। तो यही अशुद्ध है और यही उत्तर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अब देख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। कौन सा नहीं होता, गौड़ पुरुषवाचक, ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में सर्वनाम प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ पर भी शुद्ध पहचानना है, तो देख लीजिए, हम हमारा काम अपने आप कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा नहीं होगा, हम के साथ क्या होगा, हम अपना काम अपने आप कर लेंगे, क्या होगा, हम अपना काम खुद कर लेंगे, क्या होगा, हम अपना काम स्वयं कर लेंगे या खुद कर लेंगे, ठीक। तो ये भी अशुद्ध है। वे कल से ही घर नहीं आए, तो इसमें तो कोई त्रुटि नहीं लग रही, वे कल से ही घर नहीं आए, तो क्या है, यही वाक्य शुद्ध है। अब और को भी देख लेते हैं क्या त्रुटि है। मैंने आज बाज़ार जाना है, मैंने नहीं होगा दोस्त, क्या होगा, मुझे आज बाज़ार जाना है, क्या होगा, मुझे। तुम के घर, अब यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, तुम के घर में एक गाय है, तो तुम के नहीं होगा दोस्त, क्या होगा, तुम्हारे होगा, यहाँ पे तुम्हारे घर में एक गाय है। तो यहाँ पे शुद्ध कथन कौन सा था, वे कल से ही घर नहीं आए, ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नांकित में कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक है। अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है निश्चयवाचक, जो निश्चितता का बोध कराए। कोई कैसा हो गया, निश्चयवाचक, ये भी नहीं। जो कैसा हो गया, संबंधवाचक। खुद कैसा हो गया, निजवाचक, कौन सा हो गया, निजवाचक। यह क्या है, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, और यहाँ पर थोड़े से और प्रश्न बचे हुए हैं, 3-4 बस, फिर ख़त्म है। यहाँ तक हो गया था। निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम संबंधवाचक है। अब संबंध बताए वो सर्वनाम संबंधवाचक हो गया। आप कैसा है, आप अन्य वो मध्यम पुरुषवाचक है और निजवाचक है,
कैसा है, मध्यम पुरुष और निजवाचक। जैसा कैसा है, संबंधवाचक। ठीक है, किसी क्या है, हाँ संबंधवाचक ही पूछ रहा है दोस्तों, तो जैसा यहाँ पर संबंधवाचक है, ऑप्शन थर्ड सही है। स्वयं ये भी निजवाचक है। किसी, ये किसका पेन है, तो यहाँ पे ये कैसा हो गया, किसी, किसका, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी हो गया, पता नहीं किसका है, तो कैसा हो गया, किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में कौन सा सर्वनाम निजवाचक है। अब जो सर्वनाम निजता का बोध कराए, जैसे आप, वह, अपने आप, वो वह नहीं होगा दोस्तों, खुद, स्वयं, अपने आप, तो किसे, किसे दिया, ये प्रश्नवाचक हो गया। वह ये मध्यम पुरुषवाचक हो गया और निश्चयवाचक। वैसा संबंधवाचक हो गया, और यहाँ पे जो दिया है अपने आप, ये कैसा हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट देखिए, जो बोओगे सो काटोगे कौन सा सर्वनाम है। अब यहाँ देख लीजिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे सो काटोगे, बोने का संबंध काटने से बता रहा है, तो यहाँ कैसा संबंध, कैसा सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो ऑप्शन थर्ड एकदम सही है। यहाँ देख लीजिए, निम्नांकित में कौन सा वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का है। अब यहाँ पे फिर से संबंधवाचक पहचानना है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, अपने, उसे अपना काम खुद करने दो, तो यहाँ पे तो उसे अपना काम खुद करने दो, तो ये तो निजवाचक हो गया। कौन सा, निजवाचक। हमें पहचानना कौन सा है, संबंधवाचक। यह वही लड़का है जो बाजार में मिला था। अब लड़के का संबंध बाजार में मिलने से बताया जा रहा है, ये वही लड़का है जो बाजार में मिला था। जो सो आ जाए तो समझ लो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, तो यही क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नांकित में कौन सा वाक्य पुरुषवाचक सर्वनाम का है। अब यहाँ पुरुषवाचक पहचानना है। जो प्रथम आएगा वो पुरस्कार पाएगा। प्रथम आने का संबंध किससे, पुरस्कार पाने थे, तो यहाँ कौन सा हो गया, संबंधवाचक। हमें क्या बताना है, पुरुषवाचक। वह आप ही खा लेगा, यानी स्वयं पर जोर दे रहा है, तो निजवाचक हो गया। वे सब खेल रहे हैं, कोई आया है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब वे खेल रहे हैं, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा, अन्य पुरुषवाचक। तो यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन थर्ड, वे सब खेल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वनाम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब सर्वनाम की दृष्टि से यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये पहचानना है। वह सब यहाँ आए थे, तो वह सब नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, वे सब यहाँ आए थे, तो ये तो अशुद्ध हो गया। मेरे से चला नहीं जाता, तो मेरे से नहीं होगा दोस्त, क्या होगा, मुझसे चला नहीं जाता। किससे, मुझसे चला नहीं जाता, तो ये भी अशुद्ध हो गया। वे कल से ही घर नहीं आए, ये ऊपर भी शुद्ध था और यहाँ भी शुद्ध है। वे कल से घर नहीं आए। तेरे को पिताजी बुला रहे हैं, ये नहीं होता। तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं, ये होता। ठीक, तो ऑप्शन थर्ड एकदम सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं किसको, जो किसके बदले आता है, विशेषण के बदले नहीं आता, संज्ञा के बदले आता है। हाँ, सर्वनाम किसके बदले आता है, संज्ञा के बदले। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, विशेष। वो जो विशेषण की विशेषता बताए दोस्तों उसे विशेष्य नहीं कहते, सॉरी, उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, तो यहाँ इसका उत्तर है जो संज्ञा के बदले आए, और जो संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण। कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो कोई कैसा है दोस्तों, कोई आया है, कोई गया है, तो क्या है, अनिश्चय है। कोई निश्चय थोड़ी नहीं है कि कौन आया कौन गया, तो यहाँ पे कैसा सर्वनाम हो गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ऑप्शन थर्ड एकदम सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष किस सर्वनाम के भेद हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। कितने, तीन। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सा उदाहरण अन्य पुरुष का नहीं है। अब कौन सा उदाहरण अन्य पुरुष का नहीं, अन्य पुरुष के उदाहरण कौन से होते हैं, वह होता है, ये होता है, यह होता है। आप, ज़्यादातर आप कभी कभी प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आप जो है वो अन्य पुरुष का नहीं है। कभी हो जाता है विशेष परिस्थितियों में,
अगर सामान्यतः देखें तो आप अन्य पुरुष का उदाहरण नहीं है। वह, यह, ये सब अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहीं पर ख़त्म हुआ अपना सर्वनाम का टॉपिक दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों।